Assalamu alaikum. This is Adil from the Clinical Spark series. आज का जो मेरा ये लेक्चर है ये बेसिकली एक डीब्रीफिंग है बीसीबीएस एग्जाम के बारे में और पर्टिकुलरली फार्माकोथेरेपी की एग्जाम के बारे में अप्लाई करने के बारे में ख़ास तौर पे और ये कैसे किया जा सकता है और इसके कौन से मराहिल हैं। इस वक्त जो आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये स्क्रीन जो है बेसिकली मैंने बीपीएस के वेबसाइट से ली है, जो कि इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स को फोकस करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका पहला पॉइंट है वो एलिजिबिलिटी का है। अगर आप फार्माकोथेरेपी का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं और पाकिस्तान या ऐसे मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे कोई जो है अमेरिकन एएसएचपी की एक्रेडिटेड कोई रेजिडेंसी नहीं होती, या अमेरिकन ग्रेजुएट नहीं है, आप उनके डोमेस्टिक स्टूडेंट नहीं हैं, तो ये आप पे जो है लागू होता है। आपको जो है एटलीस्ट 3 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए है और इसमें जो ख़ास तौर पे चीज़ रिक्वायर्ड है कि उसमें आपकी जो उस एक्सपीरियंस की मियाद है वो इस चीज़ पे होनी चाहिए कि आप इसके स्टार्ट से लेके जिस पीरियड तक आपका एक्सपीरियंस आपने हासिल किया है, आपका एक वैलिड लाइसेंस मौजूद हो। वो लाइसेंस जो है अगर आप पाकिस्तान में रहते हो तो पंजाब फार्मेसी काउंसिल का हो सकता है, ठीक है? और मसलन अगर आप लाहौर में हैं तो आपका जो हॉस्पिटल है को उसका एक्सपीरियंस लेटर चाहिए होगा, जो आपके एम्प्लॉयर का एक्सपीरियंस लेटर होगा, और आपको अपना जो है लाइसेंस चाहिए होगा। और अगर आपने रिन्यू करवाया हुआ है तो वो रिन्यू हो चुका होना चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें जो है बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अप्लाई कब करते हो? अप्लाई करने के लिए आपके पास 2 विंडोज़ होती हैं 1 साल के अंदर। एक फॉल की विंडो है जो कि अब आने वाली है, और एक स्प्रिंग की विंडो है जो उसके बाद होगी या जो अब गुज़र चुकी है 2020 की ख़ास तौर पे। अब अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं फॉल की विंडो के लिए तो उसके लिए आपको डेडलाइन्स का पता होना ज़रूरी है। मैं आपको अभी जो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ उसमें ये आपको दिखाता हूँ। ये बेसिकली बीपीएस पे जो वेबसाइट है उस पे कैंडिडेट गाइड है जो कि इन्होंने 2020 के लिए दी हुई है। इसमें अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं फॉल के लिए तो आपके पास जो लिमिट है अप्लाई करने की वो अगस्त की 3 तारीख है। तो इससे पहले-पहले आपको अप्लाई करना होगा। कमिंग बैक, जो एप्लीकेशन है उस प्रोसेस को स्टार्ट कैसे करना है, आपने आपने बीसीपीएस की वेबसाइट पर जाना है, उस पे अपना एक अकाउंट बनाना है और उस अकाउंट के अंदर आपने चंद चीज़ें जो है वो पूरी करनी है। एक आपने अपनी डिटेल्स वगैरह देनी है और जो है उसके अलावा आपने अपना एक ट्रांसक्रिप्ट जो है उसमें अपलोड करना होगा, जो आपकी फॉर्म डी के एग्ज़ाम का है। और उसके अलावा जो आपका जो है एम्प्लॉयर का वेरिफिकेशन लेटर है। वेरिफिकेशन लेटर की जहाँ तक बात है, तो वेरिफिकेशन लेटर की एग्जांपल ये यहाँ पे दी हुई है, जो कि एक आईटी की स्पेशलिटी के एग्ज़ाम के लिए इन मौसूफ ने बनाया था। ये आईडी के लिए तो आपको 4 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। जो फार्माकोथेरेपी है एग्ज़ाम जिसमें मैं फ़ोकस कर रहा हूँ, उसके लिए आपको 3 इयर्स का एटलीस्ट एग्ज़ाम के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होगा। ये एक जगह से भी हो सकता है सारा, ये 2-3 जगहों से भी क्यूमुलेटिव हो सकता है, मगर 3 ही साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्लीट। और इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपका फार्माकोथेरेपी के साथ जो है एक्सपोज़र जो है वो कम से कम 50% से ज़ायद हो, ठीक है? तो अब आ जाते हैं से आगे इसके आप जब सबमिट करते हैं अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपका ट्रांसक्रिप्ट होता है फॉर्म डी एग्ज़ाम का, जो कि 5 ईयर के एग्ज़ाम की कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट होता है, जो आपकी यूनिवर्सिटी या आपका कंट्रोलर ऑफिस जो है वो उसको देता है। इस ट्रांसक्रिप्ट को आपने ना सिर्फ अपलोड करना है अपने जो है अकाउंट पे बीपीएस पे, और उसके अलावा आपने इसकी एक कॉपी
जो है इनको भिजवानी भी होती है। ये लेटर है जो कि आपके ट्रांसक्रिप्ट के साथ जाता है, इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के ट्रांसक्रिप्ट के साथ। इस लेटर की डिटेल में आप देख सकते हैं, आपका फुल नेम मौजूद होगा जो आपके बीपीएस के एग्जाम एप्लीकेशन पर है, आपके ग्रेजुएशन डॉक्यूमेंट पर है, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, आपका आईएनटी नंबर जो कि आपको अलॉट होता है आपकी जो एग्जाम के जो एप्लीकेशन बनाते हैं उस पर, आपका डेट ऑफ बर्थ और ईमेल एड्रेस। ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप ये भिजवाएंगे तो फिर जो है वो इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आपके जो है फलां फलां कैंडिडेट का ये जो है ट्रांसक्रिप्ट है। और जो एड्रेस जिस पर आपने भिजवाना है वो है एज गिवन बोर्ड ऑफ स्पेशलिटी, ठीक है, 2215 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू NW वॉशिंगटन DC 20037 -2985। अच्छा, अब इस ग्रेजुएशन फॉर्म के भिजवाने के साथ आप जो है अपनी फी भी जमा करा देते हैं। और उसमें ये है कि जब आप का ये फॉर्म चला जाता है और आपकी अप्रूवल हो जाती है, तो उसके बाद आपको एक लेटर, एक ईमेल आती है बीसीपीएस की तरफ से कि आप यू आर अप्रूव्ड फॉर एग्जाम, ऑथोराइज्ड हो चुके हैं। अब आपको एक जो है स्केजुलिंग की प्रोसेस करना पड़ेगा, और स्केजुलिंग जो है प्रोमेट्रिक के थ्रू होती है यहाँ पे पाकिस्तान में। यूएस ईएफ के जो अंडर प्रोमेट्रिक सेंटर्स हैं कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में, आप वहाँ पे ये एग्ज़ाम स्केड्यूल अपना करते हैं। और जो डेडलाइन है जो मतलब आपके पास विंडो होती है एग्ज़ाम की, वो ये है 8 सितंबर से लेके 12 अक्टूबर तक। अच्छा, इसके बाद जो है आप अपना एग्ज़ाम वो प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं कंटेंट आउटलाइन की नज़र में। और कंटेंट आउटलाइन जो है 2020 की फॉल से चेंज हुई है। उसमें कंसिडरेबल चेंज ये आई है कि फार्माकोथेरेपी में 65% जो है पोर्शन होगा एग्जाम का डोमेन्स में, और 25% जो पहले भी पोर्शन था ये एविडेंस टू प्रैक्टिस और एजुकेशन का है, और 10% थोड़ा कम हुआ है हेल्थ सिस्टम और पॉपुलेशन हेल्थ का, जिसमें उनके लेजिस्लेचर से मुतालिक ज़्यादा चीज़ें होती हैं। इसके अलावा आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन मटेरियल जो है वो आप ACCP से भी हासिल कर सकते हैं। इसकी बुकलेट मिलती है तकरीबन $200 से $300 के दरमियान में, और ये जो है आपको हेल्प कर सकता है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर। जो एग्जाम का अपना एक जो है पैटर्न होता है, उसमें 100 क्वेश्चंस पहले पार्ट के अंदर होते हैं, जिसमें जो कि 2 घंटे के टाइम पीरियड में आपने 2-2.5 घंटे के टाइम पीरियड में देना होता है। उसके अलावा 30 मिनट की ब्रेक अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। उसके अलावा फिर सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है जो कि 1 घंटा और 51 मिनट, और क्यूमुलेटिव मिला के आपके 5 घंटे का ये एग्जाम होता है। जब आप एग्जाम दे लेते हैं तो एग्जाम के देने के बाद जो विंडो क्लोज होती है, जो जिस तरह यहाँ पे शो कर रहे हैं कि ये अक्टूबर में विंडो 12 को क्लोज होगी, तो इसके 60 दिन के बाद जो है एंटिसिपेटेड होता है कि आपका रिजल्ट आता है। टू क्वालिफाई टू बी अ BCPS फार्मासिस्ट, आपको एग्जाम के अंदर जो आपका स्कोर है वो 500 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर इससे कम होता है तो फिर आप नेक्स्ट विंडो के लिए एलिजिबल होते हैं। जो फी है BCPS एग्जाम की इटसेल्फ, वो है $600 अगर आप पहली दफा दे रहे हैं। जो अगर अनफॉर्चुनेटली आप नहीं अगर पास कर पाते तो जो रीटेक की फी है वो है $300। तो ये तो दोस्तों आपके लिए एक जनरल सा क्विक डीब्रीफ था BCPS एग्जाम से मुतालिक। होपफुली आपको ये हेल्प करेगा। डिटेल जो है इसकी फर्दर जो है आपको आने वाले हमारी सीरीज के अंदर इंडिविजुअल स्टेप्स की भी दी जाएगी। तो कीप इन टच, और हमारे जो चैनल है उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपनी कुलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ जो कि इस एग्ज़ाम को जो है देने में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो दैट्स प्रीटी मच ऑल। होप फुली आपको इससे जो है काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।